श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन नारायण। आज भगवान वामन द्वादशी है, तो जो भगवान वामन का प्रागट्य दिवस है उसका एक सूक्ष्म संदेश है कि भगवान के विराटतम स्वरूप जिसकी कल्पना करना हम मनुष्यों के लिए अचिंतनीय है, अकंठनीय है, उनके बारे में हम नहीं सोच सकते। कुछ भी उनके बारे में चिंतन करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। ऐसे विराट भगवान अपने भाइयों के लिए, भगवान उपेंद्र हैं, भाइयों में सबसे छोटे हैं, इंद्र के सबसे छोटे भाई हैं। तो अदिति माता के गर्भ से सबसे अंतिम में उन्होंने प्रकट होकर के देवताओं के लिए याचक बनना स्वीकार किया। तो एक बहुत विराट स्वरूप, एक 52 अंगुल के स्वरूप में, बहुत छोटे से स्वरूप में भगवान को आना हुआ। और फिर आकर के उन्होंने राजा बलि से उनका 3 पग में सारा राज्य और सब कुछ ले लिया और फिर उनको भक्ति प्रदान किया। क्योंकि भगवान ने प्रहलाद को नरसिंह अवतार में वचन दिया था कि हम तुम्हारे कुल परंपरा में कभी किसी की हत्या नहीं करेंगे। तो राजा बलि को भी उन्होंने पाताल लोक में भेज दिया। तो इस भगवान का जो प्रागट्य है, इसका जो समाज को संदेश है वो ये है कि जब हम कभी मांगने के लिए जाएंगे तो हमारा जो स्वरूप है वो छोटा हो जाएगा। जब ब्रह्म इतना विशाल है, इतना विशारद, जिसका स्वरूप वर्णन करने के लिए चारों वेद, 33 उपनिषद और जितने अन्य पुराण आदि ग्रंथ हैं वो सब सूक्ष्म हो जाते हैं, उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो जब ब्रह्म को इतना छोटा होना पड़ता है मांगने के लिए, तो मनुष्य यदि कहीं याचना करने के लिए जाएगा, मांगने के लिए जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो वैभव, उसका जो स्वरूप होगा, जो विराट व्यक्तित्व होगा, वो सूक्ष्म हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। याचक बनने पर आपका जो स्वरूप है वो छोटा होने वाला है। तो भगवान के अतिरिक्त कहीं भी याचना नहीं करनी चाहिए, अयाचक बन करके रहना चाहिए, जैसे कि सुदामा। जय श्रीमन नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। वामन द्वादशी की सभी वैष्णवों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्रीमन नारायण।